आखिर कौन है ये लोग जो पाकिस्तान की नाक के नीचे हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं और क्यों पाकिस्तान इन लोगों को काफिर कहता है? कौन है ये लोग जो इस्लामिक देश में रहते हुए मूर्ति पूजा करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं? इनकी महिलाएं हिंदुस्तानी वेशभूषा में नजर आती हैं, आभूषण पहनती हैं, तीज त्योहार मनाती हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसने महिलाओं पर हजारों पाबंदियां लगा रखी हैं, वहाँ इस समुदाय की महिलाओं को इतनी आजादी कैसे है कि वो अपने मनपसंद लड़के से शादी कर सकती हैं? आखिर कौन है ये लोग जो अपने ही लोगों के मरने पर रोते नहीं बल्कि जश्न मनाते हैं? आखिर क्यों पाकिस्तान इनको चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहा है? पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में रह रही एक रहस्यमयी जनजाति, नाम है कैलाश। आज हम आपको कैलाश जनजाति के बारे में सब कुछ बताएंगे, बस बने रहिएगा हमारे साथ। कैलाश जनजाति, जिसे कलश के नाम से भी जाना जाता है, आखिर कौन है ये लोग? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, पाकिस्तानी इलाके में रहने वाली 4000 लोगों की आबादी वाली जनजाति कैलाश बाहरी दुनिया से एकदम अलग थलग है। पाकिस्तान में रहने के बावजूद कैलाश जनजाति के लोग ये मानते हैं कि हिंदू कुश पर्वत पर रहने के कारण ही उनकी संस्कृति और परंपराएं बची हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर फैली हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला पर रहने वाले कैलाश जनजाति के ये लोग अपनी अनोखी परंपराओं और तौर तरीकों के लिए जाने जाते हैं। कैलाश जनजाति की कई परंपराएं हिंदुओं से मिलती जुलती हैं। पाकिस्तान में रहने के बाद भी ये लोग खुलकर मूर्ति पूजा करते हैं, शिव और इंद्र को मानते हैं। साथ ही यहाँ यम देव की पूजा भी होती है। कैलाश जनजाति की महिलाओं को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियों में गिना जाता है। ये लोग इस घाटी में सदियों से रह रहे हैं। माना जाता है कि इस इलाके में सिकंदर की जीत हुई थी, जिसके बाद इसे कोकासोस इंद्रकोश के नाम से पुकारा जाने लगा। यूनानी भाषा में इसका अर्थ है हिंदुस्तानी पर्वत। कैलाश जनजाति के लोग पहली बार 2018 में हुई पाकिस्तान की जनगणना में अलग जनजाति के तौर पर शामिल हुए। पाकिस्तान की 2018 की जनगणना के मुताबिक वहां कैलाश जनजाति के कुल 4000 लोग ही थे। ये लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी से अपनी सुरक्षा के लिए पारंपरिक हथियारों के साथ अत्याधुनिक बंदूकें भी अपने पास रखते थे, क्योंकि इन्हें यहाँ पर जान का खतरा था, क्योंकि पाकिस्तान इन्हें काफिर कहता था। कैलाश जनजाति मात्र सत्तात्मक है दोस्तों। यहाँ घर की महिलाएं काम करती हैं और घर की मुखिया भी होती हैं। भेड़ बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों पर महिलाएं ही जाती हैं। कैलाश जनजाति के लोग घर पर रंग बिरंगे पर्स और रंगीन मालाएं बनाते हैं, जिन्हें पुरुष बेचने जाते हैं। कैलाश जनजाति की महिलाएं अपने श्रृंगार का खास ख्याल रखती हैं। महिलाएं गले में रंगीन मालाएं पहनती हैं, सिर पर एक अनोखी टोपी भी। अनुमान है कि दुर्गम पहाड़ों से घिरा होने के कारण कैलाश समुदाय की सभ्यता मान्यताएं अब तक सुरक्षित हैं, वरना कब की खत्म हो चुकी होती। 11वीं सदी के अंत में इन हिंदुओं को काफिर कहा जाने लगा और खूब मारकाट शुरू हुई। ज्यादातर समुदायों ने धर्म बदल दिया। यही वो समय था जब इन पहाड़ों को हिंदू कुश नाम मिल गया था, यानी हिंदुओं की हत्या करने वाला। सबसे पहले ये नाम मुस्लिम घुमक्कड़ इब्न बतूता ने दिया, जिसके बाद यही चलन में आ गया। धर्म परिवर्तन के दबाव के बीच कैलाश जनजाति के कुछ लोग बचे रह गए और लगभग उन्हीं देवी देवताओं और रीति रिवाजों को मानते रहे जो उनके पूर्वजों से उन्होंने सीखा था। कबीलेयाई मान्यता के अनुसार जान लेने वाले यही देवता प्राण भी फूंकते हैं, तो किसी की मौत को भी कैलाश उत्सव की तरह मनाते हैं। रोने की बजाय नाचते हैं, गाते हैं। इसी के साथ समुदाय बहुत खुशी मनाता है। यहाँ कई त्योहार होते हैं। दिसंबर में यहाँ पर चाओ मास का त्योहार होता है। इस दौरान लोग अपने शरीर और आत्मा की शुद्धि करते हैं। ये शुद्धि व्रत से नहीं बल्कि नाच गाने से और बढ़िया भोजन करने से होती है। पहाड़ों पर आग जलाई जाती है, जिसके चारों ओर इकट्ठे होकर लोग नाचते हैं, ऊपर वाले से खुद को शुद्ध करने की प्रार्थना करते हैं। इस दौरान मेला भी लगता है और भेड़ बकरियों की बलि भी दी जाती है। लेकिन त्योहार का सबसे अहम हिस्सा संगीत और मेल मिलाप होता है। कैलाश महिलाएं सिर चेहरा नहीं ढकती हैं, बल्कि एक तरह का खास आभूषण पहनती हैं, जिसे उपास कहते हैं। इस तरह मेल मुलाकात के दौरान बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको हैरान कर देगा। लगभग 2 हफ्ते तक चलने वाले पर्व में महिलाएं नाचेंगी, गाएंगी, शराब से मिलता जुलता एक ड्रिंक है वो लेंगी और अगर कोई पुरुष पसंद आ जाएगा तो उसके साथ हो लेंगी।
त्योहार खत्म होते ही पति से कहकर उसके साथ चली जाएंगी। ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मेल मिलाप कर वापस आ जाए, तब पति बिना ना नुकर करे उसे स्वीकार करता है। या अगर वो दूसरी शादी कर लेता है तो पूर्व पत्नी अगले साल त्योहार का इंतजार करेगी ताकि नया साथी खोजा जाए और उसके साथ चला जाए। इसी के साथ जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनको पूरी इजाजत और स्वतंत्रता होती है कि वो अपने मनपसंद का साथी चुन ले, और अगर शादी हो गई है तो साथी दोबारा चुनने की आजादी भी होती है। क्या ये आजादी इस्लाम देता है अपनी महिलाओं को? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ महिलाएं कांच और पत्थर से बनी लंबी छोटी मालाएं पहनती हैं और सिर पर रंगीन टोपी, आमतौर पर ढीले ढाले काले कपड़े पहनती हैं जिनके किनारों पर रंगीन धागों का काम होता है। त्योहार के मौके पर ये कपड़े ज्यादा कलरफुल हो जाते हैं। नई शादीशुदा और संतान की इच्छा रखने वाली महिलाएं सीप के गहने पहनती हैं जो फर्टिलिटी के लिए होता है। सबसे खास बात यह है कि कलाश महिला कभी चेहरा नहीं ढकती और अपनी खूबसूरती के लिए पूरे पाकिस्तान में जानी जाती हैं। हालांकि आधुनिक तौर तरीकों के बाद भी महिलाओं पर कई बंदिशें हैं, जैसे पीरियड्स के दौरान वे घर से बाहर बने घर में रहने को मजबूर होती हैं। इस दौरान उन्हें अपवित्र माना जाता है। घर में रहना या परिवार के लोगों को छूना पाप होता है। माना जाता है कि इससे ईश्वर नाराज हो जाते हैं, जिससे बाढ़ और अकाल आ सकता है। इसी के साथ बशारी घर कहा जाता है जहाँ ये रहती है। दीवार पर लिखा होता है कि इसे छूना मना है। आमतौर पर हरी भूरी आंखों और खुले दिल दिमाग वाली कलाशा औरतों पर भी धीरे धीरे बाकी पाकिस्तान की छाया पड़ रही है। कलाशाओं के अनोखेपन के चलते यहाँ सैलानी आने लगे हैं, खासकर दिसंबर के इस पर्व को देखने। पाकिस्तान के दूर दूर से लोग पुरुष आते हैं, यहाँ की महिलाओं से जुड़ते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि खुले और बराबरी के माहौल में पली बड़ी महिलाएं बाहर की बंदिशें झेल नहीं पाती और टूट जाती हैं। दोस्तों, जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रही थी तो उस दौरान मैंने कई बुक्स को भी एक्सप्लोर किया। हिमालयन फेस्टिवल, द लास्ट कलश जी, यवेस लाउड द्वारा लिखी गई है ये कॉमिक बुक। इस कॉमिक बुक को किसी भी अन्य कॉमिक बुक से अलग बनाती है इसकी बातें, क्योंकि ये कलश लोगों की सच्ची कहानी को दर्शाती है। ये उनके क्षणों और संस्कारों के बारे में असाधारण तरीके से बात करती है। कॉमिक बुक में बताया गया है कि तालिबान द्वारा किए गए जुल्म के कारण कलाश के लोग किस तरह से जवाबी हमले करते थे और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। तालिबान के चंगुल से मुक्त होकर कलाश समुदाय अपने पूर्वजों की संस्कृति और परंपराओं को बचाने में कामयाब रहा। हर साल जब शीतकालीन संक्रांति आती है तो कलाश के लोग नए मौसम के पुनर्जन्म के लिए नाचते हैं, गाते हैं। ये किताब उनकी जिंदादिली और जिंदादिली के साथ साथ खुशी के साथ जीवन जीने और सही मायनों में जीवन का जश्न मनाने के बारे में बताती है। जीन लवेस लाउड एक फ्रांसीसी लेखक हैं। इस कॉमिक बुक में कलाश लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं को उन्होंने उकेरा है। लेखक खुद कुछ समय के लिए कलाश घाटी में रही हैं और उनके रीति रिवाजों को अपनाया और भाषा भी सीखी। कॉमिक बुक में बताया गया है कि तालिबान द्वारा लगाए गए जुर्म के कारण कलाश के लोग किस तरह से जवाबी हमले करते थे और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत भी करते थे। इसी के साथ मैंने इस दौरान एक बुक और पढ़ी, माय वुमेन आर फ्री में लिखा है कि जब पर्यटक पहली बार कलाश देश में प्रवेश करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि घाटियों का आरामदायक वातावरण उन्हें इस तरह से घेर लेता है मानो कलाश पुरुषों और महिलाओं की स्वागत करने वाली मुस्कुराहट हवा को नरम बना देती है। इस खूबसूरत किताब की लेखिका है विनय मैगी। पेशे से वो एक पर्यावरणविद हैं, लेकिन उन्हें दुनिया भर में छिपी संस्कृतियों को उजागर करने का शौक है। कलाश की असाधारण संस्कृति और परंपराओं को समझने के बाद उन्होंने अद्भुत कलाश लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए इस पुस्तक में लिखा है, भले ही कलश पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन ये हर तरह से देश के रीति रिवाजों से अलग है। जब लेखिका ने खुद कलश के पुरुषों और महिलाओं से पूछा कि उन्हें पाकिस्तान के अन्य लोगों से क्या अलग बनाता है तो उन्होंने बस इतना ही बताया कि उनकी महिलाएं स्वतंत्र हैं, वे जो चाहे कर सकती हैं और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कलाश जनजाति के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या कहना चाहेंगे आप कलाश जनजाति को, हमें जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।